दोस्तों, भारत ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए साल 2007 में नए मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे। इसमें अमेरिका के F-16, FA-18, रूस के मिग-35, स्वीडन के ग्रिपेन, फ्रांस के राफेल और यूरोपीय यूनियन के यूरोफाइटर टाइफून ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इसके बाद 2011 को फाइनल स्टेज के टेस्ट के बाद यूरोफाइटर और राफेल को भारत ने सिलेक्ट कर लिया था और फ्रांस का राफेल इस रेस में सबसे आगे रहा, जिसके 36 फाइटर जेट्स भारत अब तक खरीद भी चुका है। India, last of Rafale fleet reaches India. The last of the 36 IAF Rafale aircraft. In 2022, the 36 will have been delivered as per contract. It's really a great achievement. लेकिन अब भारत की नजर इससे बढ़कर राफेल एम वर्जन के ऊपर टिकी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी फ्रांस यात्रा पर इस डील को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में आपके मन में भी सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि राफेल एम है क्या और ये पहले वाले राफेल से कैसे अलग है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और कब तक ये भारत के बेड़े में जोड़े जाएंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, राफेल एम का पूरा नाम राफेल मैरीटाइम है, यानी राफेल का नौसेना वर्जन है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कि विमान वाहक पोत पर तैनात करने के हिसाब से तैयार किया गया है। राफेल एम की लंबाई 15.27 मीटर और ऊंचाई 5.3 मीटर है, जबकि वजन में यह 10,600 किलोग्राम का है। इसमें 4,700 किलोग्राम तक फ्यूल रखने की कैपेसिटी है। इन सब चीजों के साथ राफेल एम हाई ऑल्टीट्यूड पर 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी उड़ सकता है, तो वहीं कम ऊंचाई पर इसकी रफ्तार 1390 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसके अलावा 3 ड्रॉप टैंक्स के साथ इसकी रेंज 3700 किलोमीटर हो सकती है। आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट किसी भी कैरियर पर उड़ान भर सकता है और उतर भी सकता है। यह 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की कैपेसिटी रखता है और इसकी पहचान मल्टी रोल लड़ाकू विमान के रूप में की जाती है, यानी अलग अलग पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल एम पर हवा में मार करने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल लग सकती है। इसके अलावा अपाचे, स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलें भी इस पर तैनात की जा सकती हैं। ये परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल ले जाने में कैपेबल है। इसमें 30 मिलीमीटर कैलिबर की GI-80 30M/719B तोप लगी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि राफेल एम को खास तौर से नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कम दूरी के टेक ऑफ के लिए जंप स्ट्रट नॉच व्हील लगाई गई है। इसके साथ ही ये फाइटर जेट माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम, समुद्र में ऑपरेशन के लिए जरूरी थेल्स RBE-2M रडार सिस्टम और लैंडिंग को कंट्रोल करने के लिए अरेस्टर हुक से लेस होगा। इसी वजह से ये वर्जन दूसरे राफेल विमानों से करीब 500 किलोग्राम ज्यादा वजनी है। नौसेना के लिए इसमें खास बदलाव भी किए गए हैं। अगर फ्रांस से डील पक्की होती है दोस्तों, तो राफेल एम लड़ाकू विमान को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। वहीं फिलहाल इन दोनों विमान वाहक पोत पर मिग-29 लड़ाकू विमान तैनात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 26 राफेल एम खरीदेगा। इनमें 22 सिंगल सीटेड राफेल एम के साथ साथ 4 ट्रेनर विमान भी शामिल हैं। इन्हें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। हाल ही में नौसेना ने औपचारिक रूप से रक्षा मंत्रालय को 5 से 6 बिलियन डॉलर यानी 41 से 49 हजार करोड़ रुपए में राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के अपने इरादे के बारे में इन्फॉर्म किया था। वहीं बात करें तो सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की मेगा डील के तहत भारत पहले ही अपनी वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है दोस्तों कि राफेल के दोनों वेरिएंट्स में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे ही हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। इस मैरीटाइम वर्जन्स के लिए सामान्य लड़ाकू विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से चेंज किया जाता है। इसकी वजह ये है कि आमतौर पर एयरपोर्ट के स्ट्रिप 3000 मीटर लंबे होते हैं, वहीं INS विक्रांत सिर्फ 200 मीटर में मैनेज करेगा। इसी वजह से विमान वाहक पोत पर अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम लगे होते हैं। जैसे INS विक्रांत पर 3 अरेस्ट वायर लगे हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इनमें से किसी वायर पर हुक हो जाएगी, इससे वो कम दूरी पर ही रुक जाएगा। इसे टेल हुक कहते हैं। वहीं सामान्य राफेल में इस सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेवी को राफेल एम की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, INS विक्रांत के एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी AFC को मिग-29 फाइटर प्लेन के लिहाज से तैयार किया गया था। मिग रूस में बने फाइटर प्लेन हैं जो हाल ही के सालों में अपने क्रैश को लेकर चर्चा में रहे हैं। साल 2016 में आई कैग की रिपोर्ट में इस जेट पर सवाल उठाए भी गए थे। कैग ने कहा था
कि MiG-29 को सिर्फ भारतीय नौसेना ही ऑपरेट कर रही है। इंजन, एयरफ्रेम और फ्लाई बाय वायर सिस्टम में खामियों की वजह से ये जेट लंबे समय तक ऑपरेशन में नहीं रह सकते हैं। इस जेट की सर्विसेबिलिटी भी 15.93% से 37.63% तक ही थी। इसलिए भारतीय नौसेना अगले कुछ सालों में अपने बेड़े से मिग विमानों को पूरी तरह से हटाने जा रही है। मिग में आ रही दिक्कतों से नौसेना को ये एहसास हो गया है कि मिग की जगह पर उसे या तो राफेल एम या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान लाने की जरूरत है। नौसेना ने पिछले साल कहा था कि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वह इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 26 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल और अमेरिकी लड़ाकू विमान F-18 में कड़ी टक्कर हुई थी। दरअसल नौसेना ने सबसे पहले फ्रांसीसी राफेल एम और अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट विमान की गोवा में टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग के बाद नौसेना ने डिफेंस मिनिस्ट्री को बताया था कि राफेल एम उसकी जरूरतों के लिए सबसे बेहतर है। इस तरह से टेस्टिंग में राफेल एम ने बाजी मारी थी और नौसेना इसकी डील के लिए आगे बढ़ गई है। बताया जाता है दोस्तों कि आने वाले सालों में नौसेना की योजना तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसेना वर्जन को विक्रांत पर तैनात करने की है। तेजस देश में बन रहा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्लेन है। हालांकि DRDO द्वारा बनाए जा रहे तेजस को तैयार होने में अभी 5 से 6 साल का वक्त लगेगा। इसके 2030 से 2032 तक नेवी को मिल पाने की संभावना है। अब इन सब चीजों के दूसरी तरफ दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। जी हाँ, वैसे तो रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में फ्रांस से जमकर हथियार खरीदे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI के रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के दौरान रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। 2016 से 2020 के दौरान भारत की फ्रांस से हथियारों की खरीद में 709% की बढ़ोतरी हुई है। जी दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के दौरान भारत की रूस से हथियार सप्लाई में 47% तक की गिरावट आई है, जबकि इस दौरान भारत की फ्रांस से हथियार खरीद में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2016 में भारत में फ्रांस से राफेल खरीदने की डील भी की थी। अभी भारतीय वायुसेना के पास में 36 राफेल विमान है। फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का यह विमान दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। यह युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखता है। राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, यानी कि यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। दिसंबर 2022 में फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में आखिरी विमान की भी डिलीवरी हो गई थी। आपको बता दें कि 2016 में 60,000 करोड़ रुपए में इन 36 विमानों के लिए डील हुई थी। ये विमान पश्चिम बंगाल के हाशिमारा और हरियाणा के अंबाला में तैनात हैं। IAF ने इनमें लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ स्कैल्प से हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को भी लगाया दोस्तों। जी हाँ, इसके साथ ही इसमें हैमर मिसाइल को भी जोड़ दिया गया है। दोस्तों, अगर इस फाइटर जेट के इतिहास की बात करें तो राफेल A सीरीज के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल C सीरीज के विमान ने 19 मई 1921 को उड़ान भरी थी। साल 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी हैं। राफेल A, B, C और M सीरीज एक सीट और डबल इंजन में उपलब्ध हैं। वहीं खासियत की बात करें तो हवा से जमीन पर हमले के साथ साथ न्यूक्लियर अटैक करने में भी ये कैपेबल हैं। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने के साथ साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा है और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग पर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर एक मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय से भांप लेता है। जी हाँ दोस्तों, और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रखता है। चलिए आपको जाते जाते ये भी बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री फ्रांस का दौरा क्यों कर रहे हैं और वहां पर क्या होने वाला है। दरअसल PM मोदी 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। इस परेड में इंडियन आर्मी के तीनों सेनाओं का भी एक दस्ता भाग लेगा। इसमें फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के कम से कम 3 राफेल लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान PM मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से राफेल M सहित कई विषयों पर डील करने वाले हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों PM मोदी के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक प्राइवेट डिनर की भी मेजबानी करेंगे। दोस्तों, आपको ये याद होगा कि अभी पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की स्टेट विजिट पर थे। वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका जिस तरह से स्वागत किया था वह पूरी दुनिया ने देखा। PM मोदी पूरे दौरे में अमेरिकी मीडिया में छाए रहे। फ्रांस में PM मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनका पेरिस दौरा भी बेहद सफल होने जा रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर PM मोदी की 2 ताकतवर देशों के साथ बैक
टू बैक यात्राएं, और वह भी उन देशों के निमंत्रण पर, यह भारत की बढ़ती ताकत का बहुत बड़ा सबूत है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।